सर्वाइकल पेन जो होता है हमारे कंधों में अक्सर ऊंचा हो जाता है। हमारे पीठ पे जो एक क्या बोलते हैं इसे, गर्दन के नीचे बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है और बहुत दर्द भी करता है वो। अक्सर कॉरपोरेट सेक्टर्स में ज़्यादातर देखा जाता है। क्या रीज़न होता है और सॉल्यूशन क्या है इसका? अगेन इसका रीज़न बाय एंड लार्ज पॉस्चर हुँ, एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो जब ऐसे करते हैं तो ये वाली मांसपेशी ज़्यादा काम करती है। ज़्यादा काम करती है तो कुछ देर के बाद में उसमें फटीग हो जाती है, वो स्पैज़म में चली जाती है। स्पैज़म का मतलब वो अकड़ जाती है। तो हुँ, जैसे मैं अकड़ गया तो ऐसे हो गया। हुँ, अब मेरा पॉस्चर, अगर मेरे को पीठ में दिक्कत हो गया, उसी तरह जब अकड़ जाती है तो वो ऐसे ऊपर हो जाती है। अगर आप उसको टच करेंगे तो वो नॉर्मल जैसे सॉफ्ट महसूस होती है, ऐसी महसूस नहीं होगी। ऐसा महसूस होगी जैसे हार्ड कोई चीज़ है और दबाने में उसमें दर्द भी होगा। हुँ, उसको बोलते हैं ट्रेप स्पैज़म। ट्रेप क्या होता है? ट्रेपीजियस नाम की मसल होती है जो यहाँ से यहाँ जाती है, जिसका काम गर्दन को सही पोजीशन में रखना है। लेकिन अगर वो ऐसे रखते रहती है लंबे समय तक तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। तो उसको ट्रेप स्पैज़म बोलते हैं। कॉर्पोरेट में इसलिए कॉमन है क्योंकि लैपटॉप पे काम हुँ, करना, एब्नॉर्मल पोस्चर, गलत पोस्चर पे लॉन्ग टाइम काम करने से उसमें फटीग हो जाती है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। तो उसकी वजह से उसमें पेन और स्पैज़म आ जाता है, जिसकी वजह से ऊपर दिखाई देता है। उसका इलाज बेसिकली उसको रिलैक्स करना, रिलीज़ करना और एक्सरसाइज करके उसमें मजबूती लाना इज़ द ट्रीटमेंट। ओके। आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखा जा रहा है। हो सकता है पहले भी देखा जाता हो, लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया है तो वी ऑल नो एवरीथिंग अबाउट इट। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका पैर या तो टेढ़ा होता है कुछ का, अ, किसी का हाथ टेढ़ा होता है, किसी का कुछ टेढ़ा होता है। प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत होती है, कोई चूक हो जाती है या फिर कोई और ही प्रॉब्लम होता है, वो बच्चा वैसे ही पैदा लिया जा सकता है या फिर एक एक मतलब पता चल सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कि हाँ, बच्चे का पैर टेढ़ा है या हाथ टेढ़ा है। क्या ये हाँ, कुछ? राइट। सो जो डिफ़ॉर्मिटीज़ बोलते हैं उसको, टेढ़ापन या ये, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये 2 कारण से हो सकती हैं। ए कारण जो पहला है वो होता है, जो कॉमनेस होता है, वो हुँ, होता है फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। ओके। द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड में क्या होता है कि जो एक लड़की है, जब वो माँ हुँ, बनती है, तो उसकी बॉडी सब बिल्कुल टाइट होती है, वैसी होती है जैसे कि हमारी वो होती है एक नॉर्मल लड़की होती है। जब बच्चा आता है तो जो यूट्रस है उसको एक्सपैंड होना होता है। हुँ, अब जब वो एक्सपैंड होता है तो कई बार वो बहुत टाइट होती है, उसको बोलते हैं टाइट पैकेजिंग। ओके। तो इतना टाइट होता है कि वो जो पैर है, वो हाथ है, वो उस पोज़ीशन में रहता है। वैसे भी आप देखेंगे बच्चे का हाथ ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादा टाइट हो तो उसी पोज़ीशन में रह जाता है, जिसकी वजह से वो एक डिफ़ॉर्मिटी के साथ पैदा होता है। ये जिस ठीक किया जा सकता है? हाँ, जिसका कि इलाज नहीं, नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही कैसे ठीक किया जा सकता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। हुँ, उसमें कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं जिससे कि वो जो स्पेस अवेलेबल है बेटर हो जाए। बट उसके लिए आप बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते उस समय। लेकिन पैदा होने के बाद में उसमें हल्के-हल्के उसमें कुछ मैनूवर्स होते हैं, करते हैं। कई बार हल्का प्लास्टर भी यूज़ करते हैं करेक्ट करने के लिए हुँ, और 6-8 महीने में वो हो जाता है ठीक। अच्छा। दूसरा कारण होता है कि जब बच्चा बन रहा होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसमें कोई चूक हो जाए। अब उसके बहुत सारे कारण हैं। आपने कोई ऐसी दवाई ले ली उस समय हुँ, जिससे कि एब्नॉर्मैलिटी हो गई, कोई एक्सपोज़र हो गया, कोई चोट लग गई या कभी-कभी कुदरती तौर पे कोई एक उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल कॉज़, कोई मांसपेशी छोटी रह गई या डेवलपमेंटल में दिक्कत आ गई। दिक्कत आ गई जो वो बन रहा था उस समय, उसकी वजह से भी हो जाता है। वो चीज़ें भी आप पहले पता कर सकते हैं। तो हुँ, आजकल स्कैन्स होते हैं एज़ अर्ली एज़ 8 वीक्स का जो स्कैन होता है, उसमें आप उनको उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आजकल लोग करते हैं। कुछ हुँ, पैरामीटर्स होते हैं कि ये चीज़ इतनी मोटी है, इतनी पतली है। उसको देख कर के बता सकते हैं कि कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है। और जैसे-जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ चीज़ें आजकल लोग जा रहे हैं कि कुछ इंटरवेंशन ऐसी हैं जो कि आप बच्चा पेट में है उसमें भी कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए या करेक्ट करने के लिए। डिटेक्ट करने के लिए तो आजकल 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी डिटेक्टेड हुँ, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसको आप पहले पता लगा सकते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। और बाद में उसके लिए डिलीवरी के बाद में करने की ज़रूरत है, हुँ, तब तो तो उसकी प्लानिंग भी की जा सकती है। ओके।